जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आइए देखते हैं कि नवरात्रि पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी, जो कि आप नवरात्र से एक दिन पहले भी सारा सामान लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की माता की एक तस्वीर ले लें या मूर्ति ले लें। एक चौकी तो सभी के घरों में होती है। माता के आसन के लिए लाल कपड़ा अवश्य ले लें, क्योंकि लाल कपड़ा माता को अति प्रिय है। तो आप इस तरह का, और चुन्नी माता के लिए ओढ़ाने के लिए एक आपको कलश में लगेगी। ऐसे आपके पास अगर लाल नहीं है तो आप पीला भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल बहुत ही शुभ होता है, तो आप लाल ज़रूर लाएँ। तो 2 चुनरी लगेगी। सारी सामग्री आप पहले से ही लेकर आएँ, जो कि आपको उस दिन, जब प्रतिपदा के दिन बहुत सारे काम होते हैं, उस दिन आप फूल या फल ला सकते हैं। बाकी सारी सामग्री जो है आप एक दिन पहले ही लेकर आ जाएँ। अमावस्या तिथि को 12 बजे के बाद ही आप सामग्री लेकर आएँ, जिससे कि शुभ होता है। 12 बजे के पहले तो आपको पता ही है कि पितरों की भी पूजा की जाती है। अब देख लीजिए थाल में कौन-कौन सी सामग्री है। आपको कलश स्थापना के लिए हल्दी की गांठ लगेगी, इसमें रोली ज़रूर लगती है। आप कमलगट्टे भी रख सकते हैं। आहुति देने के लिए लाल सिंदूर माता को ज़रूर चढ़ाएँ, चंदन ज़रूर चढ़ाएँ। तो ये सारी सामग्री आपको, लौंग अधिक मात्रा में ले आइए, क्योंकि लौंग आपको पूजा में अधिक लगेगी। इलायची ज़रूर ले लीजिएगा। माता के लिए आप इत्र ले सकते हैं। जनेऊ आप गणेश भगवान की पूजा के लिए ले सकते हैं। गणेश भगवान की एक प्रतिमा ज़रूर रख लीजिएगा, नहीं तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। देखिए इसमें लौंग और सुपारी है। आप नवग्रह अगर बनाना चाहते हैं तो सुपारी अधिक मात्रा में लेकर आइएगा। बाकी आप गणेश भगवान की छोटी-सी अगर प्रतिमा है तो रख के पूजा कर सकते हैं। आप नारियल और मूली, 1 चुनरी 2 चुनरी तो आप पहले ही देख चुके हैं। तो मौली धागा बाँधने के लिए ये जटा वाला, पानी वाला ही नारियल लेकर आइएगा, क्योंकि इससे कलश स्थापना होगा। कलश स्थापना के लिए आप मान लीजिए पीतल का लोटा या मिट्टी का लोटा ले सकते हैं, जो कि शुभ होता है। तांबा, पीतल इस प्रकार से आप घर में भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें स्टील का धातु बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, शुभ नहीं माना जाता है। तो आप मिट्टी का भी कलश ला के कलश स्थापना कर सकते हैं। आम का पल्लव ज़रूर लाइएगा। उस दिन आप कोशिश कीजिएगा अपने घर के द्वार पर बंधनवार भी ज़रूर लगाएँ, शुभ होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आप ये सारी सामग्री एक दिन पहले भी ला सकते हैं, नहीं तो सुबह में फूल माता के लिए ताज़े-ताज़े ला सकते हैं। माला ज़रूर लेकर आइएगा माता के लिए, पूजा के लिए। तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। भोग में आपको क्या-क्या सामग्री लगेगी वो देख सकते हैं। पंचमेवा ज़रूर लाएँ। चावल अधिक मात्रा में आपको लगेगी, क्योंकि आपको कलश बैठाने हैं, तो उसमें भी आपको चावल अधिक मात्रा में लगेगी, तो चावल ज़रूर लेकर आएँ। पंचमेवा ले आइएगा, मिश्री, और माता को तो बतासे बहुत प्रिय है। आप बादाम ला सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि पंचमेवा माता को अति प्रिय है। गुड़ ला सकते हैं, शुद्ध होता है, तो गुड़ ज़रूर लाएँ। बतासे ज़रूर लाएँ माता को 9 दिनों तक भोग लगाने के लिए। पान के पत्ते आपको 2, प्रतिदिन की पूजा में पान के पत्ते लगेंगे, तो आप पान के पत्ते एक दिन फ्रिज में भी ला के रख सकते हैं, लेकिन साफ-सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले से ही अपने घर की पूरी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि माता को पूर्ण रूप से सफाई करके ही पूजा करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो पंचमेवा लाकर एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। गंगा जल ज़रूर रखिएगा, शुद्धि करने के लिए, कलश भरने के लिए गंगा जल अधिक मात्रा में लगती है, तो आप इस तरह से बोतल भी ला सकते हैं। आप अखंड जोत जला रहे हैं तो घी आपको 1 से 1.5 केजी तो लाना ही है, क्योंकि सुबह-शाम आप ऐसे भी दीपक जलाएँगे ही आरती के लिए, और एक अखंड जोत आप जला सकते हैं। तिल के तेल का अगर अखंड जोत जलाते हैं तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए घी में जलाने का। आप मान लीजिए पुस्तक स सब दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर रहे हैं, तो इस तरह का पट्टा आता है लकड़ी का, अवश्य लें। एक लाल कपड़ा उस पे बिछाने के लिए आप पहले से ही लेकर रखें। दुर्गा सप्तशती का इस तरह की बुक आती है गीता प्रेस की, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में दी रहती है, तो ये आसानी रहती है पाठ करने में। इस तरह की बुक आप ले सकते हैं, और आरती के लिए इस तरह की भी रख सकते हैं, क्योंकि आप आरती करने के समय अगर घर के सभी परिवार रहते हैं, तो इसमें देखकर आरती कर सकते हैं। तो ये कुछ-कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए। मिट्टी पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, मिट्टी मेरी अभी थोड़ी-सी है, और बाकी धूप में अच्छे से सुखा लें। उसके बाद उनको अच्छे से पीस कर पूरा भुरभुरा कर लेना है, क्योंकि कलश स्थापना के दिन अच्छे से आपको करनी है, तो मिट्टी पहले से ही लाकर सुखा लें। बाकी आप फल, जो भी ऋतु फल चढ़ाएँ, लेकिन माना जाता है कि माँ को अनार अति प्रिय है, तो अनार हो सके तो लाएँ, केला, अनार आप चढ़ा सकते हैं। बाकी आप ऋतु फल कुछ भी चढ़ा सकते हैं, माँ
माता को, नहीं तो बतासे और लौंग, इलायची, पान के पत्ते में चढ़ाई जाती है। माता उतना में ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन आपकी समर्था है उस अनुसार कर सकते हैं। माता को आप श्रृंगार का सामान पहले दिन या फिर 9 दिनों के दौरान आप चढ़ा सकते हैं, और इतना अधिक मात्रा में चढ़ाइएगा जो कुछ अपने लिए भी रख सकते हैं, बाकी आप दान कर सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएँ। बाकी आप धूप दीप उस समय बहुत अधिक की जाती है, क्योंकि घर की जो वातावरण होता है पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। बाती जो है अधिक मात्रा में रख सकते हैं। कलश स्थापना कर रहे हैं तो इस तरह की आप मिट्टी के ऊपर मतलब ढकने के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर धातु की है तो कर सकते हैं। नहीं आखिरी दिन आप देखेंगे जो उस दिन धूप चाहिए, गाय के जो कंडे होते हैं उबले, वो अधिक मात्रा में लेकर आइएगा। कपूर आपको अधिक लगेगी। बाकी गूगल, धूनी, ये सारी सामग्री आप रख सकते हैं आहुति देने के लिए। तो देख लें, अखंड जोत जलाने के लिए आप मोली धागा से, सूती जो कॉटन की होती है उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरह के भी बाजार में मिलते हैं, ला सकते हैं। ये अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो आप चिमटी पहले से ही रखें। प्रतिदिन अगर कपूर जलाने के लिए आप इस तरह की भी छोटी सी आती है कपूर बत्ती जलाने के लिए, ये रख सकते हैं, नहीं तो फिर मिट्टी के भी आते हैं, नहीं तो आपके पास इस तरह के अगर हो पीतल के तो आप देख सकते हैं। तो ये सारी सामग्री धूप बत्ती जलाने के लिए रख सकते हैं, तो सब पहले से ही रखें। आसन के लिए ये लाल ऊनी आसन आता है, इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप उषा का भी आसन ले सकते हैं। जब भी आप पाठ करें दीपक जरूर जलाएं और लोटा में पानी रखें। अगर आप कलश स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो आप पाठ, जो वर्किंग है जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो सिंपल तरीके से भी माता की उपासना कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप घर में पूजा घर में भी माता को पूर्ण रूप से स्थापित करके एक जोत जलाकर लोटा में एक लोटा जल जरूर रखें। माँ को पसंदीदा भोग लगाकर आप पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो पूजा करने के बहुत अलग अलग विधि है, इसमें माता प्रसन्न हो जाती है। मान लीजिए आप जाप कर रहे हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो माला जरूर रखें। बिना माला के आप मंत्रों का जाप में त्रुटि हो जाती है, भूल जाते हैं, इसलिए माला से ही जाप करें। घंटी जरूर रखें, क्योंकि आरती में माता के लिए घंटी जरूर बजाएं, शुभ होता है, तो घंटी जरूर रखें। कुछ भी छूट जाती है, भूल चूक हो जाती है, दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। चाहे आप पहले दिन या आखिरी दिन दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार से सारी सामग्री आप पहले से ही ला सकते हैं, क्योंकि आप व्रत के दौरान बार बार मार्केट जाना संभव नहीं हो पाता, तो सारी सामग्री आप पहले से ही लेकर आए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे। माता रानी की कृपा आप पे असीम बनी रहे।